चंद्रिका। जय हिंद, जय भारत। मैं ये बात कहना चाहूँगी, स्वयं वो एक औरत है और एक बहुत बड़ा हमारा प्रदेश की वो सीएम है ममता जी। और उसके बाद ये बात बोलना ये शोभनीय नहीं है। ये कहना कि लड़की को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि फिर आप लोग इस बात के वादे करते क्यों हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो पुलिस किसके लिए है? कि अगर लड़की अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, अगर समाज में एक लड़की के लिए सुरक्षा के लिए प्रबंध नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं है, अगर एक सीएम होके एक लेडी होके वाली बात कहते हुए, कि आपको शोभा देती है बात? एक लड़की ये चाहती है किसी भी देश में हो, अगर मैं रात को किसी भी समय निकलूं तभी तो कहेंगे हम 21वीं सदी में आए हैं। आज भी अगर हम वही धक्यानुसी कहलात कहें कि लड़की रात को क्यों बाहर निकल रही है, I assure you this line is not acceptable by any 21st century girl. ये लाइन कोई भी आज की नारी स्वीकार नहीं करेगी कि रात को लड़की बाहर क्यों निकली। आज के समय पर नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, ऐसे एमएनसीज कंपनीज हैं जहाँ पर लड़कियाँ रात को भी ड्यूटीज़ करती हैं। आज हर लड़की हर फील्ड में है। आज मिलिट्री से लेकर ज़मीन से लेकर आकाश से लेकर बॉर्डर में हर जगह एक औरत है। आज एक औरत को कहा जाता है वो सुरक्षा, और एक हमारे यहाँ पर देवी, आप वेस्ट बंगाल की सीएम है, वहाँ पर तो देवी पूजा होती है, और फिर भी ऐसे बात बोलना, ऐसी छोटी सोच होने के पर आपको सीएम के उस पद का आप अनादर कर रहे हैं। आज एक औरत होते हुए आप औरत के साथ ना खड़े होने का आपने एक लाइन बोली कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हूँ, जबकि एक मिशन शक्ति जो आज हमारे देश का एक गौरव है, आज विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आज हिंदुस्तान जाना जाता है। आज पार्लियामेंट में ये देखा जाता है कि एमपीज हमारी स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आज विमेन खड़ी है। आज आप सीएम कई सालों से वेस्ट बंगाल की हैं और फिर भी आप एक शक्ति होते हुए, एक औरत होते हुए आप एक औरत को एक निर्बल दिखा रही हैं कि तुम निर्बल हो, तुम रात को नहीं निकल सकती हो, एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता है, तुम अपना ध्यान खुद रखो। आपने बोला क्या है? आज एक औरत क्या समझे आपके सवाल? ये सवाल एक औरत के हैं आपसे। आप क्या सवाल आप क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज़ द क्वेश्चन यू आर सेइंग? आज एक आम जनता आपसे पूछना चाहती है कि क्या एक आम जनता की सुरक्षा एक सीएम का दायित्व नहीं? आज एक आम औरत की सुरक्षा क्या एडमिनिस्ट्रेशन का दायित्व नहीं? क्या एक आम औरत की सुरक्षा एक पुलिस का दायित्व नहीं? क्या हमारे को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देना चाहिए कि रात को चाहे 3 बजे भी लड़की चले तो वो सुरक्षित है? क्योंकि आज एक लड़की कामकाजी है। आज एक लड़की के आज वर्कलोड जो होता है, डे एंड नाइट का वर्क शिफ्ट्स होती हैं। आज एक डॉक्टर है या नर्स है, डे एंड नाइट शिफ्ट करती है, तो हम क्या कहेंगे नर्सेस को कि नाइट शिफ्ट्स में नर्सेस को नहीं जाना चाहिए? आपका कहने का मतलब है आज ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पर गर्ल्स को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है। तो क्यों नहीं ये सीएम कहे कि मैं ऐसा एनवायरनमेंट दूंगी कि आज सुबह के 3 बजे हो, रात के या 4 बजे हो, मेरे स्टेट में लड़की सुरक्षित है। ये लाइन आपको शोभा देती है। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, और एक औरत होते हुए आपको और सीएम होते हुए उस पद पर रहते हुए आपको ये लाइनें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी। Jai Hind, Jai Bharat. It's very sad to hear when we hear from a post like CM, when Mamta ji as a CM of West Bengal since many, many years. And still if you say that we are not responsible for the safety of a girl, and then the second line saying that the girl should not move at night, it doesn't suit you. Then you shouldn't be in that post, I would say that. Instead of saying that, the statement should be there. I am there for your security. I am there. I'll give you the environment that the girl can move even at night also, at any time of the day or night. That should be the environment of the state. And why even you are actually pointing a girl, why are you moving out of the school, or why are you moving in the night? Is it right to even question a girl? In today's world, in the day of 21st century, where we have girls working in the ocean also, in the military also, in the borders also, in the air force also, how can you target a girl that you can't move in the night? There are so many MNCs company. There are so many jobs like nurses, doctors. They have to move in the night. So you mean to say that night work is not capable for a girl to move? That means that your state is not capable of the security of a girl?
then you are actually ruling it out that we are not responsible of a girl's security, means that your state is not have an environment where you can give a good environment to a girl. Instead, a girl has all the right as a boy has to move. If we are asking in the parliament, there should be the equality in the leadership. We are asking equality in every sphere of our life. Then why tag a security of a girl? This is a responsibility of the state. It is a responsibility of the administration. It is a responsibility of the police that they should give an environment and girl can move at any time of a day or night. This is a wrong statement, and I think so. You should take your statement back and really disheartened to hear this line from a CM who has been there for years and who is not standing with a girl, being a lady. You're not there with a girl. This is really very sad position. And I think so, from the whole womanhood, I would say that you should take your statement back. This is not the right line. A girl has all the right to move, work, and have his security from the government, because it is for, by, and of the government. And this is a duty of your government to be there. Jai Hind, Jai Bharat. वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।